स्पीच कंपटीशन में भाग लिए बच्चों से मिलने के लिए जितेंद्र कुमार सोनी जी, जो कि एसडीएम है माउंट आबू, हमारे बीच में पधारे हैं। मैं चाहूंगा अपना बहुमूल्य लेकर के आप हमारे बीच में आए हैं, 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हम। रेडियो मधुबन के इस कार्यक्रम में जितने भी यहाँ बच्चे, उनके माता पिता, हमारे आदिवासी क्षेत्र से आए हुए लोग, ब्रह्म कुमारी संस्थान की विचारों से प्रभावित और लाभान्वित सभी जितने भी सम्मानित श्रोता यहाँ मौजूद हैं। जहाँ तक सबसे पहले रेडियो की बात करते हैं, मुझे लगता है किसी भी सामुदायिक रेडियो के सामने जो लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो बहुत व्यापक हैं। जैसे वो समाज सेवा के विभिन्न आयामों को उजागर करेंगे, जैसे वो स्वास्थ्य के बारे में अपनी चेतना को जगाएंगे, जैसे वो शिक्षा के बदलते जो प्रतिमान हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो नए परिवर्तन आ रहे हैं उसके लिए वो अलख जगाएंगे, वो सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आवाज है उसको बुलंद करेंगे। और जहां तक इन सब की अगर मैं बात इस रेडियो मधुबन के संदर्भ में करूं तो बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, आपकी पूरी टीम के द्वारा, निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। बहुत तारीफ के काबिल आप काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से आप शुभकामनाएं स्वीकार करें। मुझे बताया गया था कि यहाँ वो बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली हैं, उनके परिवार के लोग हैं, और हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र से जनजाति समुदाय की महिलाएं भी हमारे बीच में हैं। जन चेतना संस्थान के भी जो सक्रिय लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सभी के बीच में जब बात शिक्षा की हो रही है और इसके प्रसारक के तौर पर रेडियो मधुबन की हो रही है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रत्येक इंसान जब भी किसी स्कूल में जाता है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है, उसके सामने ढेर सारी चीजें होती हैं, उनको उनमें से चुनना होता है। अभी 11वीं क्लास के जिस बच्चे को पारितोषिक मैंने दिया है, जिस छात्रा को दिया है, उनके जैसे बहुत से बच्चे यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, इस चुनने के खेल में 2 तरह की चीजें आपके सामने हैं। ज्यादातर लोग तो वो होंगे जो आपके सामने निराशाओं का जाल फैला देंगे। वो कह सकते हैं कि आज के जमाने में कहाँ कोई कामयाब जल्दी से हो सकता है, पूरा तंत्र भ्रष्ट हो गया है, कहीं किसी भी नौकरी को प्राप्त करने के लिए चेक और जैक की जरूरत होती है। ऐसे लोग वो होते हैं जिन्होंने स्वयं अधूरे मन से प्रयास किया और वो अपनी नाकामयाबी का ढिंडोरा, नाकामयाबी का लबादा किसी और के जिम्मे डालकर अपने आप को मुक्त कर देना चाहते हैं। ऐसे निराश लोगों की आवाज मत सुनिएगा, क्योंकि इस पूरी जिंदगी का एकमात्र जो सूत्र है वो सिर्फ यही है, आप अपना प्रयास करें, अच्छी सोच के साथ करें, ये सोच के करें कि अगर किसी काम को किसी मनुष्य ने पहले कर लिया है तो हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा इस बात पर शुरू से यकीन रहा है कि अगर चेक जैक या सिस्टम भ्रष्ट होने की बात अगर सत्य होती तो शायद किसी गरीब माँ बाप का कोई बच्चा ना तो किसी सिविल सर्विसेज में आता, ना कोई वेटर आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाता, ना एक रिक्शा चालक का बेटा, ये सब उदाहरण हैं, आपने अखबारों में पढ़े होंगे, ना रिक्शा चालक का बेटा कभी किसी परीक्षा में मुकाम प्राप्त कर पाता। सिर्फ एक ही चीज में सच्चाई है, वो सच्चाई ये है कि आप जहां रहते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं आदिवासी क्षेत्र के इन समस्त बच्चों को बता देना चाहता हूं, हो सकता है कि आपके माता पिता इतने सक्षम नहीं हो कि वो आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे महानगरों के बड़े बड़े 10 मंजिल स्कूल में पढ़ा रहे हों। हो सकता है आपके माता पिता इतने सक्षम नहीं हो कि जब आप घर पर जाते हैं और बड़े आराम से बताते हैं कि मुझे होमवर्क मिला है, उनको समझ ही नहीं आता हो कि होमवर्क क्या होता है। पर ध्यान रखिएगा, मेरा मानना है कि एक एमए तक
पीएचडी किए हो उच्च शिक्षित माता पिता और एक गरीब माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन दोनों के बच्चों से जुड़े हुए सपने सिर्फ एक जैसे होते हैं। वो सिर्फ एक चीज जानते हैं कि उनका बच्चा कामयाब हो। पहली बार जब बच्चे को गोद में उठाया जाता है और बच्चे के साथ ख्वाब लिए जाते हैं, तब वो ख्वाब अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आते हैं, वो सबके मन में एक जैसे आते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपना पसीना झोंकने का सामर्थ्य रखिए, आप बहुत आगे जाएंगे। किसी भी ऐसी चीज को जो आपको जरा सा भी निराश करती है, उसको अपने रास्ते में मत आने दीजिएगा। ऐसा कोई दोस्त जिसके साथ बिताए गए जिंदगी के चंद साल आपकी जिंदगी को तबाह कर दें, मेरी नजर में वो दोस्त कहलाने का अधिकारी नहीं है। कई बार आप सोचते होंगे, हम सभी इस चीज को महसूस करते हैं। मैं मेरी बात को इस ढंग से कह सकता हूं, जैसे उदाहरण लेते हैं कि मैंने ये शर्ट पहन रखी है, ये मेरे नाप की है, स्वेटर मेरे नाप का है, जूता मेरे नाप का है। जो चीज मेरी जिंदगी में 4 महीने 5 महीने साल 1.5 साल चलती है, वो तो मैं मेरी पसंद की लेता हूं, मेरे नाप की लेता हूं। और जिन बातों के आधार पर मेरी पूरी जिंदगी चलेगी, अगर मैं उनको दूसरों की बातों के आधार पर कर दूंगा तो फिर जिंदगी जीने का मजा कैसे आएगा। हम अपने विचारों को खुद बनाएंगे। हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा देखना, हमारी आंखें, हमारा जुनून सबके अंदर एक संदेश पहुंचा दे कि यार आज मैं जिस आदमी से मिलकर आया था, जिस बच्चे से मिलकर आया था, जिस बालिका से मिलकर आया था, उसके अंदर आग है। एक दिन वो खूब आगे बढ़ेगा और शायद उस दिन आसमान को कहना पड़ेगा, क्यों कष्ट करते हो, मैं खुद तुम्हारे लिए नीचे झुककर आने को तैयार हूं। ए दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है हम पर, ए दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है हम पर। हमने जब भी पानी पिया है, पहाड़ों का सीना चीर कर पानी पिया है। इस जुनून को बता देना चाहते हैं, हम इस संदेश को डाल देना चाहते हैं। मैं रेडियो मधुबन से भी आग्रह करता हूं, मुझे नहीं लगता है कि हमारे इस देश में हमें चिंतन इस बात पर करना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर संन्यास लेने के बाद अब क्या करेंगे। हमारे देश में हमें चिंतन इस बात पर भी नहीं करना चाहिए कि हेलीकॉप्टर पर 1,90,000 रुपए लगाकर कोई पत्रकार किसी स्विमिंग पूल में नहाती हुई एक महिला खिलाड़ी का फोटो लेने के लिए उतर रहा है। मुझे लगता है हमें चिंतन इस बात पर करना चाहिए कि हमारा दिशाहीन और जो अगर भटका हुआ युवा है, उसके अंदर चेतना का और ऊर्जा का संचार हम कैसे कर सकते हैं। हम उनके अंदर ये बात डाल देना चाहते हैं, उनके अंदर ये संदेश पहुंचा देना चाहते हैं, उनके अंदर ये ताजगी ला देना चाहते हैं कि बेटा जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, जब आपका कोई क्लास कालांश चल रहा होता है, आप विज्ञान समझ रहे होते हैं, आप गणित समझ रहे होते हैं, तब शायद आप में से किसी बच्चे का पिता किसी खेत में हल की नोक से लाइन बनाता हुआ, पसीना बहाता हुआ ये सोच रहा होता है कि मेरे बच्चे को मैंने पढ़ने के लिए भेज दिया है, वो एक दिन बहुत बड़ा बनकर सामने आएगा। हो सकता है कि आप जब कभी भी स्कूल में कुछ कर रहे होते हैं, आप में से किसी बच्चे की मां घर पर सब्जी काटते हुए, आटा गूंथते हुए ख्वाब लेती है कि लोग कहते हैं कि बेटियां कम होती हैं पर मेरी बच्ची पढ़ रही है और मैं पूरी दुनिया को सबके सामने बड़े गर्व के साथ बता पाऊंगी कि जो बच्ची कामयाब होकर लौटी है वो मेरी बिटिया है। उनके बड़े मासूम से नाजुक से ख्वाब हैं। और हम लोग जो प्राय ज्यादातर जिन बच्चों को अच्छा वातावरण दे दिया जाता है, वो स्कूल तक तो फिर भी ठीक रहते हैं, पर कॉलेज में जाने के बाद कई बार चकाचौंध उनको खराब कर देती है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, ये जिंदगी अनेक मौकों पर अनेक तरीके से इम्तिहान लेती है। इस दुनिया का जो सबसे बड़ा सच है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा हुआ है कि आप जमीन पर रहते हुए अपने प्रयास निरंतर करें, सदा प्रयास करते रहें। एक छोटा से 2 शब्द हैं, मुझे बहुत पसंद हैं, अगर वो शब्द आप तक पहुंच पाए तो मैं कह देना चाहता हूं, वो सिर्फ इतना सा है, कुछ और। बस अगर आपको जिंदगी में कुछ भी मिल जाए, आपको लगे कि आप में योग्यता है, तो आप हमेशा सोचिएगा नहीं कुछ और, अभी कुछ और पाना है। आप प्रयास करते रहिए, सदा आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे जाएंगे। और किसी भी प्रकार से किसी भी भ्रम को पालना नहीं चाहिए। कोई भी भ्रम, किसी को अपनी संपत्ति का भ्रम हो सकता है, किसी को अपने किसी और सौंदर्य बोध का, अपने अकूत संपत्ति का, अपनी किसी अन्य गुण का। मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सब लोग पतंग की तरह हैं। ये पतंग जब तक उसकी डोर खींचने वाले के, उड़ाने वाले के हाथ में रहे तब तक तो मजेदार है।
वरना पतंग जितनी ऊंची उड़कर जाती है, ये जितनी ऊंची जाती है उसके नसीब में दो बातें लिख दी जाती हैं, या तो ये पतंग कट कर नीचे आएगी और या लुट कर नीचे आएगी। मुझे नहीं लगता कि किसी की जिंदगी में कट कर नीचे आना और लुट कर नीचे आना अच्छा होता है। इसलिए हम बहुत शानदार तरीके से प्रयास करें। मैं ये जितने भी बच्चे हैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप अपने अंदर इस बात को बिठाकर रखिएगा। कई बार आप सोचते हैं, आपको बताया जाता है कि इस बच्चे को जी इनाम मिलेगा, इसको अभी प्रमाण पत्र देंगे, ये 12वीं क्लास में फर्स्ट आया है, इसको हम पुरस्कार देंगे, ये ओलंपिक का मेडल लेकर आया है। पर कभी सोचिएगा, क्या सारी जिंदगी हम और बच्चों के नाम सुनते हुए, उनको देखते हुए केवल उनके लिए तालियां बजाते रहेंगे? कभी जिंदगी में ये मजा भी तो हमें मिलना चाहिए कि हम खड़े हों और लोगों को कोई बता रहा हो कि ये लड़का और ये लड़की जो भी मंच पर खड़े हैं, इन्होंने जिंदगी में इतना बड़ा काम किया है, और तब फक्र के साथ हमारे परिवार वालों को आगे बुलाया जाए, वो हमारे बराबर खड़े हों और तब सामने खड़ी हजारों की भीड़ हमारे लिए तालियां बजाए। ये जो चमत्कार है, ये जो जुनून है, ये हमारे अंदर रहना चाहिए। वरना पढ़ने को तो सारे ही पढ़ लेते हैं। अकेले राजस्थान में भी हर साल अलग अलग संकायों से, अलग अलग क्लासों से 15 लाख लोग पास होकर निकलते हैं, पर सबका भविष्य उतना उज्जवल नहीं हो सकता। सिर्फ एक चीज जो आपको बहुत ऊंचाई पर ले जा सकती है, वो है सदा आपके मन के अंदर ये हौसला कि मैं कर दिखाऊंगा, मैं कर दूंगा, मैं सचमुच कामयाब हो जाऊंगा। दूसरा, आपका जमीन से जुड़े रहना। एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी है, आपने सुनी है। एक बार बताते हैं कि कुछ एक मेंढकों ने कसम खाई कि हम यार उछल उछल कर जाते हैं, इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएंगे। और सबने प्रयास किया, कुछ दूर गए, वापिस आ गए, पर एक मेंढक ऊंचाई पर चढ़ गया, बाकी नहीं चढ़ पाए। क्योंकि वो मेंढक बहरा था, वो सुन ही नहीं पाया कि कितने लोगों ने कहा कि हम चढ़ नहीं सकते हैं, हम जा नहीं पाएंगे, वो ऊपर तक पहुंच गया। वैसा ही है, इस जिंदगी में निराश करने वाले लोगों की बात नहीं सुननी है, आलोचना करने वाले लोगों की बात नहीं सुननी है, सिर्फ अच्छा सोचना है, बढ़िया सोचना है। आप कर दिखाएंगे। मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, उससे पहले रेडियो मधुबन जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, मौका दिया है कि मैं बच्चों के बीच में अपनी बात रख पाऊं, मैं सदा उन बच्चों के लिए तैयार हूं जिनको जब भी जिंदगी में लगे कि वो इसलिए कामयाब नहीं हो रहे हैं कि वो गरीब हैं, अगर उन बच्चों को लगे कि वो इसलिए कामयाब नहीं हो रहे हैं कि उनके माता पिता ने उनको ये नीले और सफेद रंग वाली पोशाक वाले सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया है, अगर किसी बच्चे को ये लगे कि वो इसलिए कामयाब नहीं हो रहा है कि उसके गली के नुक्कड़ वाले घर के ऊंचे मकान वाले के पास जो स्कूल का बच्चा पढ़ता है उसके पास 5 कारें हैं और उसके घर में साइकिल भी नहीं है, अगर किसी को लगता हो कि वो इसलिए कामयाब नहीं हो रहा है कि गली के किसी छोर पर दूसरे घर के अंदर लोग सेब का सलाद खाते हैं और उन्होंने कई दिनों से सेब की शक्ल नहीं देखी है, मैं ऐसे सभी बच्चों के साथ हूं उनको ये बताने के लिए कि पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर होता है। मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर होता है। हम जी कर दिखाएंगे, हम उठेंगे और बताएंगे, हम उठेंगे और बताएंगे कि आपने हमें जिंदगी में कितनी भी बार रोकने की कोशिश की हो, पर हम सच्चे थे, हम अड़े थे, हम खड़े थे और इसलिए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इस जुनून के साथ आप आगे बढ़ें, इसी शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया।